एपिसोड की शुरुआत में चीफ कहने लगते हैं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मूचिन का कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो जाएगा, और वैसे भी अभी ये एक बच्चा है तो इसके इतनी जल्दी कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट कैसे हो सकती है। और तभी चीफ कहने लगते हैं कि हमें एक ऐसे खतरनाक ड्रैगन का खून चाहिए जिससे मूचिन का कल्टीवेशन एक्टिवेट हो जाएगा। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा ड्रैगन है जिससे किसी की भी कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस बात पर चीफ कहने लगते हैं कि हमें एक ऐसे ड्रैगन को ढूंढना होगा जिससे मूचिन की कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो जाए। ये सुनकर सारे के सारे ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ऐसे भी हो सकता है क्या। इस बात पर चीफ कहने लगते हैं हमें एक ऐसे बीस्ट को पकड़ना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन हो जिससे मूचिन की बॉडी भी सह सके। तो इस बात पर ग्रैंडमा मूचिन से कहती है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल से हम सारे के सारे बीस्ट को पकड़ के तुम्हें दे देंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि चीफ मैंने ऐसी बॉडी के बारे में कभी भी नहीं सुना था जो आपने कहा था। तो इस बात पर चीफ कहने लगते हैं कि मैंने ये झूठ मूचिन के लिए कहा है क्योंकि इससे अपने आप पर वो भरोसा करेगा और उसकी अवेकनिंग भी हो जाएगी। बात पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि आपने झूठ बोलकर बहुत ही बड़ी गलती की है। आपको भी पता होगा एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब हम उसके साथ नहीं रहेंगे और वो अकेले ही मर जाएगा। तो इस बात पर चीफ कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुमको पता होगा कि एक इंसान को अपने आप पर यकीन होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी मूचिन एक ऐसा डिसाइबल है जो आने वाले वक्त में एक राजा भी बन सकता है। तो इस बात पर वो मास्क वाले अंकल कहने लगते हैं कि क्या आप सच कह रहे हो। तो इस बात पर चीफ कहने लगते हैं कि तुम आने वाले टाइम का वेट करो, तुम्हें पता है कि आने वाला सूरज मूचिन होगा। और तभी हमें मास्क वाले अंकल को दिखाया जाता है जो मूचिन को ड्रैगन बीस्ट का ब्लड पिला रहे होते हैं। इसको पीते पीते मूचिन की भी हालत खराब हो जाती थी। और तभी वहाँ पर दूसरे ग्रैंडपा आते हैं जो मूचिन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तलवार चलाने सिखाऊंगा। ये देखकर मूचिन बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसके ग्रैंडपा उसे कुछ सिखा रहे थे। और वो कहता है कि ग्रैंडपा के पास पैर ना होने के बावजूद भी वो स्वॉर्ड बहुत ही अच्छे चलाते हैं। और ये कहते ही वो ग्रैंडपा पे अटैक करने लगता है। और तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जब भी तुम्हारी फाइटिंग होगी तो तुम्हें हर टाइम सीरियस रहना है। और ये कहते ही वो मूचिन पर हमला करने लगते हैं। और इस बात पर मूचिन कहता है मुझे तो लगा था ग्रैंडपा मेरे साथ मस्ती करेंगे पर मुझे हल्के में नहीं लेना था। तो इस बात पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जितनी तुम्हारी स्पीड है उतने टाइम पर तो तुम्हें कोई भी मार के निकल जाएगा। हो सको कि तुम इतना स्पीड जीप कर पाओ जिससे तुम्हें कोई देख भी ना पाए और तुम उसे आसानी से हरा भी दोगे। और तभी वो कहने लगते हैं कि तुम्हें तलवार ऐसे चलानी है कि तुम्हारे आगे वाला बंदा तुम्हें एलानाइज भी ना कर पाए, जिससे तुम आगे वाले बंदे को भी हरा सकते हो। तो इस बात पर मूचिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा की स्पीड इतनी तेज है कि मैं उन्हें मार भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि भले मेरे पास कोई पैर ना हो पर तुमने मेरी स्पीड देख ली होगी और तुम ये देखकर इम्प्रेस भी हुए होंगे। और तभी वो कहते हैं कि अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि इतनी स्पीड अचीव करने के लिए कितनी एनर्जी का यूज करना पड़ता है। और तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ उसे आगे जाकर तुम्हें यूज भी करना है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम भी एक फायर स्लैश करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुस्सा होना चाहिए जिससे तुम्हारे स्वॉर्ड पर खुद ही एक आग की लेयर आ जाए। और मूचिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा को ऐसे ही स्वॉर्ड किंग नहीं कहा जाता था, इनकी स्वॉर्ड की स्पीड इतनी तेज है कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है, ये एक जीते जागते मॉन्स्टर है। और तभी पीछे से सेकंड ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि इनकी बकबक तुमने बहुत ही सुननी होगी, अब तुम मेरे साथ फाइट करोगे। भी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं ना ही तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा और ना ही तलवार चलाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक नेचुरल फाइट जिसे मास्टर आर्ट कहते हैं। और तभी वो अपनी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर लेते हैं जो मूचिन को इतने सारे पंच मारते हैं जिसे मूचिन देख भी नहीं पा रहा था। और तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुमने एक चीज पर नोटिस किया होगा कि अरे के सारे ग्रैंडपा के पास कोई ना कोई मैजिक है, जैसे कि जो ग्रैंडपा तुम्हें अभी ट्रेनिंग सिखा रहे थे उनके पास फायर स्लैश था जो तुम्हें तलवार चलाना सिखा रहे थे, और वैसे ही मेरे पास थंडर ब्रीडिंग है जिससे
जिससे मैं अपने पंच पर एक बिजली की लेयर बना सकता हूँ। का एक ही मुक्का किसी को जान से मारने के लिए काफी है। और तभी वो मूचिन पर अपने थंडर ब्रीडिंग का एक पंच मारते हैं, जिससे मूचिन हवा में उड़ने लगता है। और मूचिन कहने लगता है कि मुझे लगा था कि ये ग्रैंडपा मुझसे बहुत ही अच्छे से फाइट करेंगे, पर ये तो मुझे कुत्ते की जैसे मार रहे हैं। और तभी ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक हाथ नहीं है तो इसकी दुखी होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेरे पास एक हाथ ना होकर भी मैं बहुत ही अच्छी फाइट कर लेता हूँ। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है तो पर तुम्हारे अंदर एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए जिससे तुम आगे वाले अपोनेंट को आराम से हरा सकते हो। और तभी वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी बारी है मुझे पंच मारने की। और जैसे ही मूचिन उन पर पंच मारता है तो ग्रैंडपा अपने शोल्डर से उसके पंच को डॉच कर लेते हैं और उसके फेस पर घूमकर एक ऐसा पंच मारते हैं जिससे मूचिन पीछे गिरने लगता है। तभी मूचिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा के पास एक हाथ ना होकर भी वो बहुत ही अच्छा फाइट कर रहे हैं। और ये कहते कहते ग्रैंडपा भी उसकी अच्छे से धुलाई कर रहे होते हैं। और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम मेरी फाइटिंग स्टाइल को देखो और आगे जाकर तुम्हें इसकी बहुत ही मदद भी होगी। और ये कहते कहते वो मूचिन की अच्छे से धुलाई भी कर रहे होते हैं। और मार खाते खाते मूचिन को चक्कर आने लगते हैं, पर तभी पीछे से दूसरे ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइटिंग का एक्सपीरियंस ना हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, मार खाने से तो अच्छा है कि तुम यहाँ से भाग लो। और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जब मैंने भागने के लिए कह ही दिया है तो तुम अब मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। और वो सीधा मूचिन को पकड़कर उधर से भागने लगते हैं। इस बात पर मूचिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा के पास एक पैर ना होने के बावजूद भी इनकी स्पीड इतनी तेज है कि ये किसी को भी हरा सकते हैं। और मूचिन ग्रैंडपा से कहने लगता है कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा मैजिक है जिससे आप इतना तेज भाग पा रहे हो। तो इस बात पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारा कहना सही है, मेरा मैजिक मेरा पैर है जो मुझे इतनी स्पीड देता है। और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें भी मेरे जैसे स्पीड चाहिए जो एक ही छलांग में कहीं भी जा सकता है। इस बात पर मूचिन कहने लगता है कि आपकी जैसे स्पीड को अचीव करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। तो इस बात पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि बस तुम्हें अपने अंदर ही अंदर यकीन रखना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी स्पीड होनी चाहिए। और ये कहते कहते ग्रैंडपा इतने आगे जाते हैं कि जिसे मूचिन उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। मूचिन कहने लगता है कि हर किसी ग्रैंडपा के पास अपना एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत ही अच्छा है। और वो कहता है कि अगर ये सारे के सारे टैलेंट मुझे आ जाएंगे तो मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा जिससे मैं अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और ये कहते कहते वहाँ पर चीफ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अब एक भी एनर्जी नहीं बची है। अगर तुम्हें अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है तो तुम्हें अपने अंदर कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और तभी मूचिन कहने लगता है कि ये ऐसे लौते ग्रैंडपा है जो चल नहीं पाते, पर इनका अनुभव इतना खास है कि ये बाकी ग्रैंडपा से बहुत ही अच्छे रहते हैं। और तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जिन्हों मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही यकीन है कि आने वाला सूरज तुम ही हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी बॉडी का उत्पादन होगा जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान होंगे। ये सुनकर मूचिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास एक ऐसी बॉडी है जिसे पाना बहुत ही कम लोगों की है। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो यहाँ बहुत ही सारे ग्रैंडपा है जो तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा मार्शल आर्ट सिखाएंगे और उसके साथ मैजिक भी। तो आने वाले वक्त का तुम वेट करो और तुम अपनी कल्टीवेशन पावर पर ध्यान भी रखो। गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।